प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के एक एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट किया, जिस पे पाकिस्तान के साथ रिश्ते और चीन के साथ रिश्तों पे बात की। पाकिस्तान तो खूब नाराज हुआ, लेकिन चीन बहुत तारीफ करने लगा। चीन के अखबार ने बाकायदा तौर पर प्रधानमंत्री की कही गई बातों को लेकर उनकी तारीफ की। चीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। पॉडकास्ट पे भारत चीन रिश्तों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दो पड़ोसियों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को विवाद में तब्दील नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा था कि पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत और चीन एक वक्त दुनिया की जीडीपी में 50% के से अधिक के योगदान के हिस्सेदार थे। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जिसे हम भविष्य में भी मजबूत रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन तनाव के बारे में कहा कि दो पड़ोसियों में मतभेद लाजमी हैं, एक परिवार में भी मतभेद होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि ये मतभेद विवाद में ना बदलें। हम इसी दिशा में सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। कलह के बजाय हम बातचीत पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल बातचीत के जरिए ही हम एक स्थिर और सहयोगी संबंध बना सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत चीन रिश्तों पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी की तारीफ की है। अखबार ने एक लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के नजरिए को अंडरलाइन करती है। ऐसे में एक विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान के रिटायर्ड डिपार्टमेंट के निदेशक कियान फेक के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने और आगे ले जाने में कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री की चीन को लेकर दी गई हरी झंडी गलवान से लेकर तमाम अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट पर चीन के जमीन पर, भारतीय जमीन पर किए गए कब्जे पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ना ही इस पर चीन से कोई सवाल जवाब किया गया। ऐसे में चीन तो खुश होना ही था, और चीन की खुशी से अब सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि आफ्टर मोदी सरेंडर टू चाइना अबाउट 4065 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड लद्दाख रीजन रेंज, Beijing had issued a statement appreciating good boy Modi. This puts even Mir Jafar to shame. ये बहुत सख्त टिप्पणी है, और ऐसी टिप्पणी पर भी अभी तक न विदेश मंत्रालय का बयान है, न पीएमओ का बयान है, और न ही भारत सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी चीन के सामने लद्दाख के अब तक के निर्विवादित चारागाह क्षेत्र के 4065 वर्ग किलोमीटर को सौंपने के बाद बीजिंग ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। इससे मीर जाफर भी शर्मिंदा हो जाएगा। मीर जाफर का उदाहरण क्यों दिया प्रधानमंत्री मोदी, और मीर जाफर को एक साथ क्यों रखा सुब्रमण्यम स्वामी ने? मीर जाफर किस तरह का कैरेक्टर है, इसके बारे में दुनिया जानती है, भारत का इतिहास जानता है, और भारत का एक एक नागरिक जानता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मीर जाफर को एक साथ रखकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सख्त टिप्पणी की है, इसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। और जिस तरह से 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर प्रधानमंत्री ने अपने पॉडकास्ट में कुछ नहीं कहा, चीन से इस बारे में कोई बातचीत का सिलसिला कहां तक पहुंचा इसका कोई जिक्र नहीं किया, 2020 से पहले की स्थिति क्या थी उसका जिक्र नहीं किया, और ऐसे में चीन की शाबाशी मिलना, क्या ये 4000 वर्ग किलोमीटर जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं भारत भूल जाए? नॉर्थ ईस्ट पे जो जमीनें चीन ने कब्जा की हैं, जिन गांवों का नाम बदल दिया है चीन ने, उसको भारत भूल जाए? क्या ये बातचीत का सिलसिला है? पाकिस्तान को तो आप लाल आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन चीन जिसको आपने लाल आंखें दिखाने का वादा किया था, उससे आप इतनी नरमी से कैसे बर्ताव कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहा है, और इस सवाल को सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए बहुत सख्त लहजे में रखा है। अब देखना होगा कि मीर जाफर और प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ मिलाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी क्या जवाब देती है।